जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की कृपा से मैं उनका सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आप भी ये मानते होंगे मेरी बात कि जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती तब तक हम उनका सत्संग नहीं शेयर कर पाते। और ख़ासकर जो शुक्राना सत्संग होता है जिसमें गुरु जी कहते हैं कि बार बार शुक्राना करने का, तो या तो वो हम फेसबुक पे शुक्राना करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, या फिर हम लोग कहीं और मीडियम में करते रहते हैं शुक्राना। लेकिन एक्चुअली में शुक्राना का मतलब होता है कि हर चीज़ जो आपको दी है ईश्वर ने, उसका थैंक यू बोलना, शुक्रिया करना। और जब हम हर पल उनका थैंक यू बोलते हैं, भले ही हम रिकॉर्ड करें, लिखें या कुछ भी है, लेकिन अगर मन से भी हमने शुक्राना बोल दिया गुरु जी को या भगवान जी को, तो इसका मतलब तो उन तक वो पहुंच गई हमारी जो थैंक्स है। तो और मैं अगर आप भी इत्तेफ़ाक रखते हो संगत जी मुझसे, तो शुक्राना जब गुरुजी जब तक नहीं चाहते तब तक हम शुक्राना शेयर नहीं कर पाते सत्संग। कुछ ना कुछ बाधा आती रहती है या टलता रहता है वो। तो अगर हम शुक्राना शेयर कर पा रहे हैं, इसका बहुत-बहुत हमें शुक्राना गुरुजी को ही देना है कि हम उनका शुक्राना शेयर भी कर पा रहे हैं, उनको शुक्राना कर पा रहे हैं, इसका शुक्राना। संगत जी, मैं शुरू करूँगी गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं गुरुजी, वैसे तो मैं कुछ पॉइंट्स लिख के ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैं जो आप मुझसे बुलवाना चाहेंगे, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे जिह्वा पर आएँ और जो जो आप चाहते हैं मैं शेयर करूँ वो मैं शेयर करूँ, जो आप नहीं चाहते वो मैं नहीं बोलूँ। तो सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने अपने कुछ ब्लड टेस्ट्स वग़ैरह कराए थे, कुछ टेस्ट्स कराए थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर मैं बोलूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे इत्तेफ़ाक हुए हैं पूरी ज़िंदगी, अस्पताल और बीमारियाँ और मौत और ये सब देख-देख के इतना ज़्यादा मन में अब डर बैठ गया है ना, हर चीज़ के लिए डर बैठ गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ यही इन्हीं चीज़ों के लिए डर बैठ गया, हर चीज़ के लिए डर बैठ गया मन में। तो ये डर जो है ना, मन से हटा दीजिए गुरुजी, हर तरीके का डर हटा दीजिए मन से, क्योंकि डर जो है ना वो जीने नहीं देता, कुछ करने नहीं देता। तो ये सारा डर भी आपको चढ़ा दूँ मैं नवरात्रों में, आपको, देवी माँ को, डर और क्रोध। तो ये डर इतना बैठ गया था, जैसे मैं बता रही थी मेरे टेस्ट्स के दौरान, कि अब कैसे होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, क्या नहीं आएगी। तो मैं पूरे 2 दिन तक बड़ी टेंशन में रही। लेकिन थैंक यू सो मच, शुक्राना, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल करेक्ट आई, बिल्कुल फ़ाइन आई, बिल्कुल नॉर्मल आई। और मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे जैसे एक मैसेज दिया कि नहीं, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। और ये मैसेज भगवान हमें पूरे टाइम देते रहते हैं कि हम पे विश्वास रखो, डरो मत, विश्वास रखो। लेकिन ये जो मन है ना, ये विश्वास करने ही नहीं देता। तो विश्वास करने के लिए भी जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, हम उन पे विश्वास भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ईश्वर की कृपा मांगते हैं कि मन से सारा डर हटाएं और हमें पूरा आत्मविश्वासी भी बनाएं और ईश्वर पे हमारा जो विश्वास है वो स्थित रहे। तो थैंक यू सो मच मेरी रिपोर्ट्स के लिए। सारी रिपोर्ट्स फ़ाइन है गुरुजी और आगे भी फ़ाइन ही रहें। तो और दूसरा मेरा एक मैं बार-बार मैसेज आ रहा था कि बेटा तू बहुत भोली है, सब पे विश्वास कर लेती है और तुझे नहीं पता लोग कैसे हैं, वो कुछ लोग बड़े मतलबी होते हैं। ऐसे कुछ किसी के बारे में भी गुरुजी ने बताया कि वो बड़ा मतलबी है और तुझे यूज़ कर रहा है और ये सब चीज़ें। तो गुरुजी, मुझे सीरियसली नहीं पता आप किसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं ना लाइफ में, अब किस चीज़ किस संदर्भ में है। तो गुरुजी, मैं तो बस आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि अगर आप सोचते हैं कि आपके हिसाब से कोई पर्टिकुलर या तो इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है जिनके ऊपर मैं हमेशा विश्वास करती हूँ, या एक आदत ही है विश्वास करने की, तो इस आदत को थोड़ा सा बदलें गुरुजी। विश्वास आप पर करना है, जिन पर करना चाहिए उन पर तो होता नहीं है ज़िंदगी भर। प्रभु पे विश्वास करना चाहिए, उन पे होता नहीं। अपने पे विश्वास करना चाहिए, उन पे होता नहीं। और बाकी फालतू के लोगों पे ही विश्वास होता रहता है। फिर वो विश्वासघात करते हैं, नुकसान करते हैं, दिल तोड़ते हैं, तबीयत ख़राब करते हैं और हर तरीके से नुकसान पहुंचा के जाते हैं और फिर बार बार वही वही रिपीटेड पैटर्न्स। तो गुरुजी, इन पैटर्न से मुक्ति दीजिए और अब से आप पर संपूर्ण विश्वास हो, खुद पर संपूर्ण विश्वास और उन्हीं लोगों पे विश्वास हो जो विश्वास करने लायक हो। दिल उन्हीं से बंधे जो इस दिल के कद्र करने लायक हों। बाकी फालतू फंड के लोग जो सिर्फ ऊपरी मीठा मीठा बोलते हैं, मतलब के लिए जुड़े हैं, जो भी अभी मुझसे जुड़े हुए हैं गुरुजी, जिनके, क्योंकि देखिए एमआरआई और सीटी स्कैन तो सबके दिल के आप ही कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकती। बट जो भी हैं वो उनके मुझे बताइए और उनसे मेरा दिल ना लगे ना, मैं उन पे विश्वास करूं। ठीक है, तो प्लीज़ थैंक यू सो मच गुरुजी।
और शुक्राना मुझे बोलना है कि मैं अभी कुछ दिन पहले मैं आ रही थी वापस, तो एक जैसे गाय वगैरह को मैं रोटी देती हूँ रोज़, तो कभी कभी सांड वगैरह भी होते बड़े बड़े, तो कभी कभी ना वो एकदम से आते हैं। तो अभी कुछ ऐसे ही हुआ था, एक आध दिन पहले ही कोई सांड एकदम से आ गया, तो फिर गुरुजी ने बचा लिया मुझे। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं संगत जी ये, लेकिन जब बड़ी बन जाती है ना, तब हमें समझ में आता है कि अगर कुछ होता तो हम क्या करते। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका। आपने हमेशा इस परिवार को बहुत सारी खुशियाँ भी दी हैं, अच्छा समय भी दिखाया है, हर तरीके के सुख सुविधाएं दी हैं गुरुजी। और भले ही हमारे कुछ सोर्स ऑफ इनकम में प्रॉब्लम्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपने कभी किसी से हम 10 रुपये लेने के लिए मोहताज नहीं किया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी आपका। और अभी संगत जी ऐसे मैंने कुछ ऑर्डर किया था ऑनलाइन, तो उसमें ना कुछ मेरे पास मटेरियल आया था अमेज़न से, तो फिर मुझे लगा कि जैसे आजकल फ्रॉड्स वगैरह भी चलते हैं, तो किसी का फ़ोन आया रात को ओटीपी वगैरह मांगने के लिए, और मैंने बेवकूफ़ की तरह दे भी दिया, और उसमें था कि डू नॉट शेयर योर ओटीपी विद एनीवन। तो फिर लेकिन थैंकफुली गुरुजी वो बिल्कुल जेन्युइन था, कंपनी से ही था। तो फिर थैंक यू सो मच कि मेरे को लगा कि कोई स्कैम वगैरह नहीं करते होंगे लोग, आजकल थोड़ा स्कैम्स भी करते हैं, लेकिन थैंक यू सो मच कि वो जेन्युइन ही था और कुछ ऐसा स्कैम नहीं हुआ। मैंने रिपोर्ट भी कर दिया कंपनी में, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे हमारे ओर से ही है। तो वही होता है ऑनलाइन आजकल, जैसे बहुत सारे मामले चलते हैं, लोग ना अलग अलग कंपनीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के नाम से आपको ओटीपीज़ वगैरह मांगते हैं, या आपको लिंक्स शेयर करने का बोलते हैं, या बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। जैसे अभी मुझे कुछ सामान वगैरह बेचना है, तो मैंने एक ऑनलाइन कंपनी में डाल रखा है, तो बहुत सारे लोग आते हैं संगत जी और बोलते हैं हम ये लेंगे वो लेंगे ये लेंगे, आता वाता कोई है नहीं। और एकदम से कुछ फ्रॉडस्टर्स की यही पहचाने होती है कि वो एकदम से बोलते हैं हाँ जी हम जो आप सामान बोल रहे हो हम लेंगे, और आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, हम आपको लिंक भेज रहे हैं। तो बस आपने लिंक भेजा नहीं कि उन्होंने आपका अकाउंट साफ़ किया नहीं। तो ऐसे फ्रॉडस्टर्स से हमें बच के रहना है संगत जी। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बचा लिया मुझे, और आगे भी बचाते रहिएगा। इतनी सद्बुद्धि दीजिएगा कि फालतू के जो फ्रॉडिये हैं ना, उन पे विश्वास ना करूं, क्योंकि लोगों को तो हम लाइफ से नहीं निकाल सकते, ऐसे लोग बार बार आएंगे, लेकिन अपनी ओर से ही हम बस सतर्क रह सकते हैं गुरुजी। तो ये सतर्कता ज़रूर दीजिए गुरुजी। मुझे चालाक नहीं बनना, लेकिन इतना होशियार ज़रूर बनाइए कि लोग बेवकूफ़ ना बना सकें, एडवांटेज ना उठा सकें। तो बस यही आपसे अरदास है, एक विजडम ज़रूर रखूँ मैं कि परेशान ना हूँ फालतू के लोगों के लिए, दिल पर कोई बात ना लगाऊँ। दिल पर लगाने लायक सिर्फ आपका प्यार है गुरुजी, सिर्फ आपकी शांति है, उसके अलावा कोई स्ट्रेस नहीं लगाना, दिल की कोई बीमारियां नहीं करनी, स्ट्रेस लेना ही नहीं किसी चीज़ का, क्योंकि करने कराने वाले सिर्फ भगवान होते हैं, बाकी इंसान कठपुतलियाँ होते हैं और कुछ नहीं होते, चाहे अपने आप को कुछ भी समझ लें। और थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। और उसके बाद संगत जी मेरा सत्संग रहेगा कि कल ही मतलब हम किसी के यहाँ गए थे, और अभी देखिए नवरात्र का समय भी चल रहा है, और कोइंसिडेंटली वो लेडी जो थी वो वैष्णो देवी से ही आई थी, तो उन्होंने सबसे पहला प्रसाद हमें दिया। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि नवरात्र के समय वैष्णो देवी से हमें प्रसाद मिला, यानी देवी माता की कितनी कृपा है हम पर, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। और जो भी लोग इस समय जो भी शक्ति पीठों में जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं, देवी का आशीर्वाद ले रहे हैं, बस उनसे यही प्रार्थना है गुरुजी और संगत जी कि अपने जो घर की लेडीज़ होती हैं ना, वो भी देवी का ही रूप है, चाहे वो आपकी बीवी हो, चाहे आपकी भाई बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोलीग्स हों, चाहे गर्लफ्रेंड्स हों, चाहे कोई भी किसी भी रूप में, किसी भी रिश्ते में, आपकी रिश्तेदारी में, सभी जो लेडीज़ होती हैं ना वो देवी का ही रूप होती हैं। तो बस संगत जी यही है कि अगर हम अपने लेडीज़ जो हमारी व्यक्तिगत ज़िंदगी में हैं, अगर हम उनको अपमानित करते हैं, उनका शोषण करते हैं, उनको डराते धमकाते बदतमीज़ियाँ करते हैं, तो देवी माँ हम पे कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। देवी का ही रूप है सब, तो सबको देवी का ही रूप समझकर हम बिल्कुल उनका अगर हम आदर करेंगे तो उस देवी का आशीर्वाद भी हमें मिलेगा। क्योंकि हम एक डिप्लोमेसी नहीं दिखा सकते कि वैसे हम औरतों का या लड़कियों का या महिलाओं का हम शोषण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम जाकर देवी माँ का जयकारा लगा रहे हैं, तो देवी का आशीर्वाद हमें कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अगर हम स्त्री जाति की, अगर हम उनकी हम इज़्ज़त करेंगे, तभी
जो देवी माँ है वो प्रसन्नचित्त रहेंगी, प्रसन्न होंगी और हमें आशीर्वाद देंगी। और दूसरी ओर मैं यहाँ पर महिलाओं और लड़कियों के लिए भी कहना चाहती हूँ कि अपने आप को शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा ही समझें, गलत आचरण ना करें, उससे बचें, अपने आप को भोग की वस्तु ना बताएं और मतलब इस तरह से किसी को एक्सप्लॉइट आप भी ना कीजिए, हमें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस शक्ति का ही एक रूप हैं। और जब हम उस शक्ति के रूप होते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम उसी तरह से अपना आचरण, अपना कॉन्डक्ट रखें। तो थैंक यू सो मच और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कल हम काली माँ के लिए दर्शन के लिए गए CR पार्क, तो दर्शन बहुत अच्छे से हो पाए। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना फिर से नवरात्रों में, शुक्राना कि आपने इतना अच्छा आशीर्वाद दिया। और मेरी बड़ा बुखार और तबीयत ख़राब, और घर में भी ऐसे ही हो रहा है, मम्मी की भी ऐसे कुछ वायरल बड़ा चल रहा है। अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लग रहा है वायरल हो गया, अभी दवाई खाई है। तो गुरुजी जल्दी से ठीक कीजिए, इम्यूनिटी अच्छी बनाइए, बीमारियों से पीछा छुटाइए गुरुजी, एक रेगुलर लाइफस्टाइल प्लीज़ बनाइए, सोने उठने का, खाने पीने का, और ख़ासकर विचार शक्ति जो है, क्योंकि पूरे समय दूसरों की बुराइयां करना, दूसरों को देखना, जलना भुनना, तो इससे अपना खुद का शरीर ख़राब होता है। तो गुरुजी ये मेंटालिटी चेंज कीजिए, अच्छी लाइफस्टाइल हो। और थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी हमारा शिफ्टिंग वगैरह कराना है, आपको सब पता है, फिर हमारा टूर भी है, उसको भी सेफ़ रखिएगा गुरुजी, आप जानते हैं सब कुछ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, तो सब कुछ सेफ़ रखिएगा गुरुजी। बड़ा क्लटर है, बड़ा सामान बिखरा रहता है और पैसा बहुत नुकसान होता है गुरुजी, मतलब जो चीज़ें रखी रहती है फिर भी जा जाके मार्केट से और चीज़ें उठा कर ले आते हैं। जो क्लटर है वो जाने का नाम नहीं लेता, हालांकि आप निकाल रहे हैं गुरुजी, और निकालिए, और मन से भी क्लटर सारा इस बार दिवाली पे सफाई कराइएगा गुरुजी, दिमाग की भी, दिल की भी, और घरों की भी, और जहाँ जहाँ क्लटर जमा है ना वो सब सफाई हो गुरुजी। और थैंक यू सो मच, शुक्राना आपका, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सारे जो बैड वाइब्स हैं और बैड लोग हैं वो तो ज़िंदगी भर आते रहेंगे, बस एक आप इम्यूनिटी बना दीजिए, जैसे वैक्सीन लगाते हैं ना गुरुजी, तो अंदर से आप भी वैक्सीन लगवा दीजिए, ताकि बुरे लोगों का कोई असर ना पड़ पाए। इतने होशियार रहें, स्मार्ट रहें, अच्छे हमें जीवन साथी भी हमें अच्छे मिलें, अच्छा कामकाज हो, अच्छी सेहत हो, आध्यात्मिक रूप में भी। अब आप सब जानते हैं गुरुजी, आपको मैं क्या बताऊँ, ये वो ही तो, लेकिन यार डर वर हटा दीजिए। कार ड्राइविंग करना है गुरुजी, कितने सालों हो गए, कितने सारी इच्छाएं हैं गुरुजी, आप सब जानते हैं, छोटी छोटी सी इच्छाएं हैं, वो सिर्फ डर की वजह से, हेजिटेशन की वजह से, परेशानियों की वजह, टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं बेसिकली। तो वो सारे टेम्परामेंट इश्यूज़ ठीक हो जाएं, अच्छे से हो जाएं, बुद्धिमत्ता आ जाए कि किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, ये सब एक आप विजडम दीजिए गुरुजी। और सारे अटैचमेंट जो हैं गलत लोगों से वो हटाइए, सही लोगों पे अटैचमेंट करें। सबसे पहले तो गुरुजी आप पर पूर्ण मतलब संपूर्ण विश्वास हो, अपूर्ण नहीं सॉरी संपूर्ण, और खुद पर संपूर्ण विश्वास हो, और बिल्कुल निर्भय होकर, कॉन्फिडेंटली होकर जीवन जीना है। अच्छी हेल्थ हो, वेट वगैरह कम के करवाइए गुरुजी, बहुत मोटापा छा रहा है, तो बहुत प्लीज़ वेट कम कराइए, बीमारियों का घर होता है मोटापा, और कुछ नहीं होता। तो ये जितना 20 30 40 जितना किलो आपको कराना है, जितना सही हो उतना करवाइएगा गुरुजी। और पीस ऑफ माइंड हो, लव हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ग्रह क्लेश से मुक्ति दीजिए गुरुजी। अपने आप को समझें, दूसरों को समझें, अंडरस्टैंडिंग रखें, स्पेस दें गुरुजी, आपस में फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को ग्रो करने के लिए स्पेस दें। हर चीज़ में घुसना ज़रूरी नहीं, हर चीज़ आपको जानना ज़रूरी नहीं है, और सबकी एक स्वतंत्रता होती है गुरुजी, चाहे आप रिश्तों में हों, चाहे रिश्तेदारी में हों, किसी की भी मौलिक स्वतंत्रता नहीं लेना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, पॉजेसिव नहीं होना है। और विश्वास रखना है कि जो गलत है इंसान उसको तो आप हटा ही देंगे, और लेकिन जो सही इंसान है गुरुजी उनको ना हटाएं अपनी लाइफ से, ना उनको समझें, सिर्फ अपने एक थॉट पैटर्न्स पे ना चलें कि जैसा हमें अंदर से लग रहा है वैसी दुनिया नहीं होती, दुनिया जैसी है वो वैसी होती है, तो उसको वैसे ही समझा जाता है। और परेशान नहीं होना किसी से भी, ना गुस्सा होना है, ना लड़ना है, ना डरना है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी कि मैं अपना सत्संग शेयर कर पाई, आगे भी अपना सत्संग शेयर करूं, तब तक मैं पूरी तरह से रिकवर हो जाऊं। बाकी जो टेस्ट वगैरह हैं वो आप देख लीजिएगा, हमारी ट्रिप आप देख लीजिएगा, जितने पेंडिंग कार्य हैं गुरुजी वो सब आप देख लीजिएगा। और ना सिर्फ मेरे बल्कि जो संगत हैं जो सुन रहे हैं सत्संग को गुरुजी, हमारे सबके जो भी सफाई है, जैसे मैंने कहा पूर्ण तरह से सफाई हो, अंदर से हो, बाहर से हो, और ये ब्लेसिंग सबको बिल्कुल मिले, आपकी हमेशा मिले, ग्रैटिट्यूड में हम हमेशा रहें, और अपना जीवन भर हम लोग शुक्राना करते रहें, हर चीज़ का हम लोग शुक्राना करते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एवरीवन, एंड थैंक यू गुरुजी कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकी, और बाकी और शेयर कराते रहिएगा। इस चैनल को भी ब्लेस कीजिए गुरुजी, जो अपना आपकी ब्लेसिंग्स इतनी जगह पे कम्युनिकेट करते हैं, और जो भी इन सत्संगों को सुने और शेयर करें उनको भी
ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय माता दी।